मोदी जी जा रहे हैं सोमनाथ, तो आपने बड़ी एक ब्लॉग लिखा, उन्होंने एक ट्वीट किया है उन्होंने, इस पर आपने तारीफ है, क्या है मामला, क्या है? ऐसा है कि मोदी जी के ट्वीट को देख करके बहुत सारे लोगों ने हमसे ये चर्चा की कि 1000 वर्ष पूर्व जो अत्याचार महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के माध्यम से हम सभी हिंदुओं के ऊपर करना चाहा था, उसका स्मरण करते हुए भगवान सोमनाथ की आरती पूजा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। तो हमको अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अच्छा ये लगा कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है, हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर उसका स्मरण करता है और स्मरण करके वर्तमान की परिस्थितियों को सबके सामने ले आता है, और वर्तमान की परिस्थितियां ये हैं कि सोमनाथ जी जहां के तहां हैं, उनकी आरती पूजा हो रही है, उनकी ध्वजा फहरा रही है, जयकारा उनका गूंज रहा है। इसका मतलब ये है कि महमूद गजनी असफल हो गया। वो सोचता था कि अगर हम मूर्ति तोड़ देंगे, वो सोचता था कि अगर हम मंदिर तोड़ देंगे तो ये मामला खत्म हो जाएगा, सोमनाथ खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज ये प्रमाणित हो गया कि मूर्ति तोड़ देने से, मंदिर तोड़ देने से भगवान नहीं टूटते, देवता नहीं टूटते। वो तो जहां के तहां विद्यमान रहते हैं और उनकी पूजा अर्चना वैसे ही होती रहती है। इसलिए एक बड़ा संदेश है इसके पीछे कि जो लोग मूर्ति और मंदिर तोड़ने की बात करते हैं या करते रहे हैं, उनके लिए बड़ा संदेश ये है कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। आज भी अगर तुम ऐसा कोई प्रयास करोगे तो समझ लो तुम्हारे पूर्वजों ने जो प्रयास किया वो व्यर्थ ही हो गया। सोमनाथ जी तो जहां के तहां है और उनका जयकारा जहां का तहां है। तो इसलिए तुम्हारा किया गया प्रयास व्यर्थ है। इसलिए भविष्य में ऐसे प्रयास करने से उनको निश्चित रूप से रुकावट होगी। तो अगर ये जो बात है, इस बात को हमारे देश का प्रधानमंत्री रेखांकित करता है तो हम लोगों को अच्छा लगता है कि ठीक है, अच्छी बात कर रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी सोमनाथ जा रहे हैं, इस यात्रा को किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री है। भारत का प्रधानमंत्री भारत के लोगों का प्रतिनिधि होता है, और भारत के जो लोग हैं उनमें से जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व तो उसी के पास है। और सच बात यह है कि असल में तो बहुसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व होता है। सरकार तो बहुमत वाली बनती है ना। तो देश में जो बहुत ज्यादा मत में है, माने जिनकी संख्या अधिक है, तो उनके अनुसार यहाँ के प्रधानमंत्री को बर्ताव करना ही चाहिए। तो अगर वो कर रहे हैं और हिंदुओं की पीड़ा को उजागर कर रहे हैं या हिंदुओं के पराक्रम को उजागर कर रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है। बहुत चर्चा चल रही है उनकी यात्रा को लेकर के। एक प्रधानमंत्री थे जो जाने से मना किया था, उन्होंने राष्ट्रीय जनता प्रसाद को भी जाने से मना किया था, नेहरू जी को लेकर के। वो उसमें हम नहीं जाते। उसमें हम इसलिए नहीं जाते कि हर प्रधानमंत्री के समय की परिस्थितियां अलग होती हैं। परिस्थितियां गुजर जाने के बाद विश्लेषक नई परिस्थितियों के अनुसार उनकी समीक्षा करें, ये उचित नहीं होता है। अगर किसी की भी, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे बाद के प्रधानमंत्री हों, चाहे आज के वर्तमान के नरेंद्र मोदी जी हों, जब इनकी समीक्षा की जाएगी तो इनकी परिस्थितियों में की जानी चाहिए। तो किसने क्या किस परिस्थिति में किया वो अलग है। आज की परिस्थिति होती तो वो क्या करते, हो सकता है कुछ और करते। तो इसलिए उन्होंने ये किया, हम ये कर रहे हैं, ये वाली खेल में हम नहीं हैं। तो ये सनातन उत्थान के लिए ये प्रयास सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। देश के बहुसंख्यकों की जो भावना है उसको हमारे देश के नेताओं को अभिव्यक्त करना ही चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में तो स्थिति बहुत खराब है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है कि बांग्लादेश में जो परिस्थिति बनी है वो क्यों बनी है। तो आप देखिए, बांग्लादेश की जो परिस्थिति बनी है वो इसलिए बनी है कि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान था और उससे भी पहले भारत था। भारत ही का एक भूभाग धार्मिक कारणों से पाकिस्तान बन गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच
पटा नहीं मामला, तो उन लोगों में कुछ बाधा आई, उसका लाभ भारत की सरकार ने उठाया और उसको स्वतंत्र देश घोषित करवा दिया। वो स्वतंत्र हो गए, बांग्लादेश उनका नाम हो गया, पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश में परिणत हो गए। अब बांग्लादेश के रूप में भारत के प्रति वो कृतज्ञ थे कि इन्होंने हमको स्वतंत्र पहचान दिलाने में मदद की है हमारी, इसलिए भारत के साथ उनका अच्छा संबंध था। अब भारत के साथ जो अच्छा संबंध देश की राजनीति का और देश के जनता का चला आ रहा था, अब उसमें अंतर आने लग गया। क्यों अंतर आया? क्योंकि वहां की जनता ने अपने किसी कारण से वहां की प्रधानमंत्री जो चुनी गई थी उसको भगा दिया। भगाने के बाद भारत ने उसको अपने यहां रख लिया। अब बांग्लादेश के लोगों को लगता है कि हमने जिसको भगाया उसको ये बड़े ठाठ से रखे हुए हैं, लाल कालीन बिछा करके उसको उतारते हैं, उसको साड़ी की खरीदी करवाते हैं और उसको अच्छी जगह पे रखते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो उनको लग रहा है कि हमने जिसको भगाया उसको ये पनाह दे रहे हैं, उसको ये शरण दे रहे हैं, उसको ये सम्मान दे रहे हैं, उसका ये मदद कर रहे हैं। तो इससे उनके मन में भारत के प्रति दुर्भावना आ रही है, शत्रुबोध आ रहा है और वो भारत के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकते। भारत मजबूत देश है, बड़ा देश है, शक्तिशाली है, उनकी अपेक्षा बहुत अधिक, तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो वो अपनी खींच भारत के ऊपर तो निकाल नहीं सकते, तो वो भारत के ऊपर खींच निकालने के लिए बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनके ऊपर खींच निकाल रहे हैं, एक के बाद एक। पहले एक मारा गया, फिर दूसरा मारा गया, फिर तीसरा मारा गया, पत्रकार भी मारे जा रहे हैं जो हिंदू पत्रकार हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत की सरकार को विचार करने की जरूरत नहीं है। भारत की सरकार को विचार करना पड़ेगा कि हमने जो शेख हसीना को यहाँ पर रखा हुआ है उसका ये परिणाम निकल करके आ रहा है कि हिंदुओं को बांग्लादेश में सताया जा रहा है। या तो हम उनको कह दें कि भाई अब जाइए कहीं और दूसरी जगह रहिए, हमने आपको इतना कर दिया जो करना था, कम से कम अब चली जाएं तो लोगों की भावना सहज हो जाए। और अगर ये नहीं कह सकता है तो उसको ऐसा पराक्रम दिखाना चाहिए कि बांग्लादेश का एक एक व्यक्ति इस संदेश से संदिष्ट रहे कि अगर हमने किसी हिंदू को छुआ तो भारत सरकार हमारे देश को ही तबाह कर देगी। ये डर पैदा करना पड़ेगा। अगर आप किसी को शरण देखते हो और दुश्मनी मोल लेते हैं तो आपके अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए। तो वो ताकत आप दिखा नहीं रहे हैं और शरण दे करके बैठे हुए हैं। और फिर शरण मांगा कब उन्होंने? आज तक किसी चैनल ने, किसी मीडिया ने, चाहे बांग्लादेश का मीडिया हो चाहे भारत का मीडिया हो, ये नहीं कहा कि शेख हसीना ने शरण मांगी है और भारत ने उनको शरण दी है। ना उन्होंने शरण मांगा ना आपने शरण दिया, तो शरण की तो कोई बात नहीं है। वो तो सहज में जैसे कोई रिश्तेदारी में आता है ऐसे आ गई हैं और आपने रख लिया है उनको, तो वो शरणार्थी भी नहीं है। अगर हैं तो शरण दी गई है तो संसद का सत्र बैठा था, उसमें उनकी पुष्टि होनी चाहिए थी ना कि उन्होंने हमसे शरण मांगा, हमने शरण दिया हुआ है, तो संसद उसकी पुष्टि करती। पुष्टि भी तो नहीं हुई है। तो इसलिए यहाँ पर भारत की जो राजनीति है और जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं धोखा खा रही है। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि बांग्लादेश की जनता में भारत के प्रति दुश्मनी की भावना धीरे धीरे फिर पनप जाएगी। और धीरे धीरे नहीं पनपेगी, बड़ी तेजी से पनप जाएगी, क्योंकि उनका खून वही है, पाकिस्तान वाला। एक दिन भारत की धरती से वो अलग हुए थे, वो तो व्यवहार के कारण ठीक हो गए थे, लेकिन वो पुनः जैसे थे वैसा होने में उनको ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो पता चला कि जैसे आपको पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से रोज मोर्टार दागे जाते हैं, उरी सेक्टर हो, पुंछ सेक्टर हो, रजौरी हो, पूरे जगह जगह पे यही हालत है, वही हालत बांग्लादेश की सीमा पे हो जाएगी। अभी आज की हालत यह है कि बांग्लादेश की सीमा पे कहीं कहीं बाढ़ तक नहीं है, लोग आराम से इधर उधर आ रहे हैं। कोई इधर गाय बांध रहा है और दूध दूधने चला आ रहा है, कोई कुछ खेती कर रहा है, ऐसी परिस्थिति है। लेकिन वो जो परिस्थिति पश्चिमी पाकिस्तान के साथ आपकी है वही इधर हो जाएगी, क्योंकि बड़ी तेजी से उनका वही भाव पुनर्जागृत हो जाएगा जिस भाव में वो पहले भारत से अलग हुए थे।